पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के बेड़ी गर्क है, या इधर पीटीआई का वोट था या इधर पीएमएलएन का वोट था। पीपल्स पार्टी का तो कैंडिडेट नहीं मिलता था यहाँ पे। तो जब ये बात होती है कि पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत आ सकती है या बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बन सकते हैं अगले, तो ये पंजाब में कैसे सीटें मिलेंगी, कैसे मुमकिन होगा? पहली बात तो ये है कि ये आप इस मफरूजे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे और अवाम ये फैसला करेंगे कि किसको हुकूमत बनानी चाहिए। अगर ये बात सच हो तो फिर तो कोई इम्कान नजर नहीं आता। लेकिन अगर ये हो कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना असासा लुटा चुकी है एक 15 माह में 14 माह में, और पीटीआई के लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया, खुला मैदान नहीं है, तो उसके बाद उस खला को किसने पुर करना है? वो पीपल्स पार्टी ने करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप सादिक संजरानी के इलेक्शन से भी पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जब ज़हरी साहब की हुकूमत तब्दील हुई थी, उस वक्त से देख लें अब तक जो जरदारी साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छे पत्ते खेले हैं और मुक़्तदर कुव्वतों के वो फेवरेट रहे हैं। और ये जो तब्दीली आई है जिसके नतीजे में पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई, ये भी गेम प्लान जरदारी साहब का था। नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं थे, वो तो इस्तीफों की बात कर रहे थे। लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि जी आप आदम एतमाद की तरफ आएँ और हम कामयाब करेंगे, तो वो प्लान कामयाब हुआ। इसलिए ये समझा जा रहा है कि अब तक चूँकि पिछले कम से कम 3-4 साल में 5 साल में जरदारी साहब जो है वो बेहतर मोहरे साबित हुए हैं, बेहतर अंदाज में वो सियासी मामलात को समझते भी हैं और चलाते भी हैं, इसलिए उनका चांस बन रहा है। और आखिरी जो बात है वो ये है कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो हुकूमत साजी में अहम किरदार हैं उनके लाडले हैं या उनके चहेते हैं या उनके लिए काबिल कबूल हैं। इस बुनियाद पर ये बात की जाती है, कही जाती है। अच्छा, अब अगली बात जो ये खबर ज़राए से जो गर्दिश कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो चेयरमैन पीटीआई से मिलकर उन्हें कन्विंस करेंगे जल्द, और उनकी मर्ज़ी से कोई -1 के लिए उनको आमादा करने की कोशिश करेंगे। और इस हवाले से जो पीटीआई के अंदर मेंबरान हैं उनको उन्होंने एतमाद में ले भी लिया है। किस हद तक ये बात, आप इसके ऊपर क्या तज्जिया करेंगे? और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या तब्दीली आएगी? बात यह है कि अगर इसके लिए तैयार हो सकते हैं तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये हम -1 और -2 का खेल कब तक खेलेंगे? इसका मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है? आपने नवाज शरीफ साहब को माइनस करके बिलाखिर उन्हीं के चरणों में जाके उन्हीं के पाँव पकड़ के आपने नई हुकूमत बनाई। इससे पहले भी आप ये काम कर चुके हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद क्या हासिल हुआ उन लोगों को जिन्होंने उनको फांसी पर चढ़ाया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? नवाज शरीफ के बाद आपने इक़्तिदार दिया शहबाज शरीफ का, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ है मुल्क को, कौम को, जमहूरी निज़ाम को, किसी और को? तो ये खेल मेरा ख्याल है अब ख़त्म होना चाहिए। इस खेल का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहते हैं। हम अपने दुश्मन भारत को वाक़ुआ दे रहे हैं, इस खित्ते में भी बल्कि आलमी सियासत में भी। और हमारा जो किरदार एक स्ट्रेटेजिक हम अपने आप को समझते थे कि एक स्ट्रेटेजिक हमारी पोजीशन है, उस पोजीशन को हमने कमज़ोर कर दिया है। अब हमारी क्या वक़्त रह गई है कि चीन हमें कोई बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है जी आप IMF के पास जाएं। हमें तवक्कुआत ये थी हमारे जो मुक़्तदर हलकों को जी जनाब हम IMF को खैरबाद कह देंगे या उनको ठीका दिखा देंगे और चीन हमें अरबों डॉलर दे देगा। आपको याद होगा यहाँ कॉलम लिखे गए थे ये रजीम चेंज से पहले कि जनाब अगर इस हुकूमत को निकाल दिया जाए तो चीन 35 अरब डॉलर दे देगा और सऊदी अरब 8 अरब डॉलर दे देगा और फलां 2 अरब डॉलर देगा। क्या हुआ, क्या मिला है सिवाय तबाही के? क्या आया है? तो मेरा ख्याल है हमें इस सूरत हाल से निकलना चाहिए।
अवाम को ये हक देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत लाएं और तमाम लोगों को, मियां नवाज शरीफ साहब को भी वतन वापस आना चाहिए। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना मकबूलियत की, जी देखें जितने सर्वेज इस वक्त मेरे सामने आए हैं उनमें तो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो जीटी रोड पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पोजीशन ये है कि आज अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएं, 70% भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। ये इस वक्त की सर्वे रिपोर्टें हैं। तो उसके बाद उसका देखें ना, मुस्लिम लीग खुद नुकसान में रही है सारी सूरत हाल में। पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब कहते हैं कि 4 साल में हमने IMF पैकेज के नतीजे में $135 अरब का नुकसान किया है। तो ये अदम इस्तेहकाम का ही नतीजा है ना, जो सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, उसके नतीजे में जी बिल्कुल ठीक। सरमायाकार लुट जाता है, सनतकार लुट जाता है, आम आदमी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसका तदारुक किस तरह से होगा?